Hello kids, how are you all doing? Hey, hello. So nice to see you once again, all of you. And here I am your art and craft teacher Sonia, and welcome to Fundu class. And so many kids here I can see, as I can see. So, are you guys excited for today's class? This is an special Christmas class, so I am super excited. Are you excited like me? Okay, I can see all the smiles. तो मुझे काफ़ी सारी स्माइल्स दिख रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू, एंड दिस इज अ क्रिसमस मंथ एंड वी आर गोइंग टू I'm going to teach you a Christmas themes decoration. And today what I'm gonna teach you, this is the main question, which is okay. तो आज हम क्या बनाने वाले हैं ये आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, राइट? एंड जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी जुड़ते हुए देख रही हूँ, और मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जो है क्लासेस को जो है अटेंड करना, और मुझे काफ़ी मज़ा आता है आप लोगों के साथ क्लासेस में क्राफ्ट बनाना. तो आज का जो क्राफ्ट है वो बहुत ही सुपर एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही सुपर एक्साइटिंग चीज़ है ही, और क्रिसमस उसके बिना भी बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि क्रिसमस में अगर वो चीज़ नहीं होगी तो क्रिसमस का मज़ा कैसे आएगा, है ना? क्योंकि हम लोग इमेजिनेशन में तो वो हो, मेरी इमेजिनेशन में तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो वो क्या है मैं बताऊं आप लोगों को? ओके, मैं आप लोगों को बताती हूँ सबसे पहले कि मैं क्या बनाने वाली हूँ. आज हम बनाने वाले हैं क्रिसमस रेनडियर्स. ओह सो क्यूट ना, इजंट इट क्यूट? लुक एट दिस. तो ये बहुत ही क्यूट सा जो है क्रिसमस रेनडियर है, और ये बच्चों आप लोगों को आज मैं सिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इस क्रिसमस रेनडियर्स को बनाया है. तो आप लोग रेडी हैं आज की क्लास में? ये मैं यही रखती हूँ और थोड़ी सी बातें करते हैं हम लोग. तो हमारी क्लास में आज हम सीखने वाले हैं इस क्रिसमस रेनडियर को, और देखिए ये कितना सुपर क्यूट, मुझे तो बहुत क्यूट लग रहा है. तो एक चीज़ आप लोगों को नहीं भूलना है, आप लोग इसको बनाइए और शेयर करिए फन टू क्लास की इंस्टा और फेसबुक आईडी पर. वी आर वेटिंग फॉर योर आर्ट एंड क्राफ्ट थिंग्स. आप लोगों के आर्ट और क्राफ्ट की चीज़ों को जो है देखने के लिए हम लोग वेट करते हैं. आप लोग जो भी बनाते हैं फन टू क्लास में, बेसिकली मेरी क्लास में जो भी बनाते हैं, मैं बेसब्री से वेट करती हूँ और बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ. तो आप लोग अपने अपने जो आर्ट वर्क को है बनाना और उसे सेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. और आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं फन टू क्लास के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप लोगों से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं रोज़ जो है अपडेटेड होते रहते हैं, और आप उनको देख के अपडेट हो सकते हो, राइट? सो एज आई कैन सी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं. तो बच्चों मुझे आप लोग एक बात बताइए कि आप लोग क्रिसमस में इस साल क्या क्या करने वाले हो. जैसे कि हम लोग ने लास्ट क्लास में भी बहुत सारी बातें की कि क्रिसमस आखिर क्यों मनाया जाता है और क्या रीज़न होता है क्रिसमस मनाने का, एंड हम लोग क्रिसमस में क्या क्या करते हैं. तो एक चीज़ हम लोगों ने अभी तक नहीं बात की है, वो है क्रिसमस रेजोल्यूशंस. तो इस बार आप लोग का रेजोल्यूशन क्या है? एक्चुअली क्रिसमस रेजोल्यूशन क्या होता है, पहले तो मैं वो आपको लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग कुछ ऐसा लाइक खुद से ही एक वादा करते हैं कि हम इस साल, मतलब इस क्रिसमस पे हम लोग खुद से एक वादा करते हैं कि भाई हम लोग ये करने वाले हैं, और ये हमारा जो है विश है, और इस पे हम लोग जो है अमल करने वाले हैं. लाइक मेरा क्रिसमस रेजोल्यूशन ये है कि मैं आप लोगों को इस क्रिसमस पे बहुत सारे क्राफ्ट सिखाने वाली हूँ, बहुत सारे, राइट? तो आप लोगों का क्रिसमस रेजोल्यूशन क्या है? लाइक जैसे कि लास्ट में बहुत छोटी थी तब मेरे कुछ रेजोल्यूशंस होते थे. लाइक मैंने एक बार ऐसा सोचा था कि मैं ना
इस साल मिठाइयाँ नहीं खाऊंगी। और सीरियसली मैंने वो चीज़ की भी, मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी सी खाई थी, लेकिन एटलीस्ट उस रेजोल्यूशन की वजह से मैंने बहुत कम खाई और मेरा वेट जो है, जो मैं ऐसी थी वो थोड़ी सी पतली हो गई। तो वो मेरे क्रिसमस रेजोल्यूशन की वजह से हुआ था। तो आप लोगों का रेजोल्यूशन क्या क्या है वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर शेयर करना। एंड नाउ हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करूँ क्लास को। आर यू गाइस रेडी? रेडी स्टडी गो। चलिए मजाक ना करते हुए इसको मैं साइड में रखती हूँ, और चूंकि हम लोग इसको ही बनाने वाले हैं तो जो है मैं क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। और हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। सो किड्स, हम लोग बनाने वाले हैं आज वो क्यूट क्यूट वाला रेनडियर। तो आप लोग रेडी है ना? तो चलिए क्लास को हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को कुछ कलर पेपर की ज़रूरत है, और कौन से कलर पेपर का हम यूज़ करने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ अभी। ओके, तो जैसे हम लोग वो क्यूट सा रेनडियर बनाने वाले हैं तो हमें कुछ इस तरह का ऑरेंज शेड या ब्राउन शेड का कलर पेपर चाहिए। आप ब्राउन यूज़ कर सकते हैं या ऑरेंज कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का एक कलर है, तो ये भी यूज़ हो सकता है बहुत ही इजीली। ओके, तो यहाँ पे मैं करने ये वाली हूँ कि मैं लूँगी एक एक्स्ट्रा पेपर जस्ट लाइक दिस, कि मैं कोई भी कलर का इस तरह का पेपर पहले तो लूँगी। एंड नाउ हम इसे इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे। ओके, ये A4 साइज का पेपर है और मैं इसे कुछ इस तरह से हाफ फोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी इसे हाफ फोल्ड कर लीजिए। एंड अभी हम करने ये वाले हैं कि इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे सबसे पहले तो। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो है A4 साइज के पेपर को कुछ इस तरह से हाफ कट किया है। ओके, एंड इसे हाफ इस तरह से कट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 2 पीसेस है यहाँ पे, तो हमें अभी फ़िलहाल तो एक पीस की ही ज़रूरत है। और अगेन मैं यहाँ पे इससे जो है कुछ इस तरह से अगेन हाफ फोल्ड कर रही हूँ इस पीस को, और इसे मैं अगेन इसे इस तरह से कट कर दूंगी यहाँ फ्रॉम द मिडल। तो आप लोग भी कट कर लीजिए इसी तरह से। तो आगे हम क्या करेंगे कि देखिए हमने इसे इस तरह से कट कर दिया है यहाँ से बीचों बीच से। और फिर हमें इसे इसी तरह से फिर से एक और बार कट करना है ऐसे लंबाई में। ओके, मतलब ऐसे में नहीं, ऐसे में ये ऐसा हो जाएगा लाइक इसकी स्ट्रिप जो होगी वो थोड़ी छोटी हो जाएगी। हमें इसे ऐसे लंबाई में कट करना है। कैसे कट करना है मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखिए ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह का पेपर, हमने हाफ इसको कट कर लिया था।
अब हम इसे पहले तो इस तरह से हाफ फोल्ड में कट करेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पे हमें इसे इस तरह से फिर से ऐसे कट करना है। ठीक है, इसे हमने इसे हाफ में कट किया ऐसे, तो हमारे पास इस तरह से ये जो पीस है ना ये निकल के आया, राइट। तो इसी को अभी हमें ऐसे ही फिर से फोल्ड करना है और इसके इस तरह से 2 पीसेस कट करके निकालने हैं, राइट। कुछ इस तरह से हमारे पास इसके 2 स्ट्रिप्स बनके रेडी हैं। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने ये वाले हैं कि हम इस तरह से इसे रखेंगे साइड में, और ये जो एक पीस हमारा इस फोल्ड का एक और पीस जो कट किया हुआ था, इसे हम ऐसे फोल्ड नहीं करने वाले हैं। ओके, ऐसे फोल्ड नहीं करेंगे, हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। ओके, और इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे। यस, तो हमारे पास कुछ इस तरह के 2 लंबे पीसेस और 2 छोटे पीसेस हमारे पास हैं। ओके, ये इस पीस की हमें भी जरूरत नहीं है। तो आप लोग भी इस तरह से इसे कट करिए, और फिर मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि क्या करना है आगे, है ना। तो इस तरह से हमें लेना है ये वाला पीस सबसे पहले, और इस पीस को हमें कुछ इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है, और यहाँ बीच में एक यू शेप ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। देखिए, यहाँ तक हमें एक यू शेप इस तरह से ड्रॉ करना है। ओके, और हमें इस यू शेप को दोनों को साथ में पकड़ के, दोनों हिस्सों को इस यू शेप को जो है कट करके निकाल देना है। कुछ इस तरह से। तो ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से एक एच शेप यहाँ पे हमें मिलता है, और ऐसा ही हमें दूसरे के साथ भी करना है। तो फिर से मैं दोहरा रही हूँ कि मैंने क्या किया है, तो आप लोग एक बार फिर से देखिए। हमें करना ये है कि हमें ये जो लंबा वाला स्ट्रिप है, इसे हमें कुछ इस तरह से पकड़ना है ऐसे हाफ में, और फिर हमें यहाँ से एक यू शेप कट करना है। ओके, कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये हमने एक यू शेप कट कर दिया, तो ये हमारा कुछ एच शेप का हमारे पास पेपर बनके आ गया है ना। तो फिलहाल तो इसे आपको ऐसे साइड में रखना है, और ये पेपर लेना है, ये जो हमने 2 पेपर्स लिए थे इनको लेना है, और इन्हें क्या करना है, हमें इस तरह से फोल्ड करके एक राउंड शेप, ओके, कुछ ऐसे स्टिक करना है इस जगह पे। इस तरह से हमें इसे ऐसे स्टिक करना है। तो सबसे पहले तो ये लेना है हमें पेपर, और इसे हमें इसी की नाप का कट कर लेना है। लाइक ये थोड़ा सा लंबा है यहाँ से, तो हमने इसे इस तरह से साइड से कट कर दिया, इसी के नाप का बनाना है। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, सो वी नीड टू fold it in a circle shape like this. We will use glue for sticking it just like this,
and now I'm going to stick it just like this. So hold it for some time because ये जो है स्टिक होने में लिटिल टाइम लेता है. Now here it is done, as you can see. यहाँ पे हम फिर से ग्लू लगाएंगे और इसे जो है इस तरह से यहाँ पर फिर से स्टिक कर देंगे कुछ इस तरह से. ये देखिए, ये मैंने कुछ इसको स्टिक कर दिया ऐसे करके और ये हमारे पास इस तरह के 2 सिलेंडर्स बनके रेडी हैं. तो हमें इस तरह के सिलेंडर्स और इस तरह की एच शेप्स चाहिए. ओके, तो आप लोग फटाफट से इतना बनाइए. इतना बनाने के बाद हमें लेना है एक कार्डबोर्ड का पीस. ओके, तो हमें कार्डबोर्ड का पीस चाहिए. आप कितना भी बड़ा कार्डबोर्ड का पीस ले सकते हैं. ओके, क्योंकि हमें सिर्फ इसको डेकोर करने के लिए ही चाहिए, बस नथिंग एल्स. तो हम इस कार्डबोर्ड के पीस पे लगाएंगे एक पेपर. कोई से भी कलर का पेपर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. सो हियर आई एम यूजिंग दिस ग्रीन शेड पेपर हियर एंड जस्ट इसको सिंपली मैं स्टिक कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ ग्लू. जो एक्स्ट्रा पेपर है इसको मैं इस तरह से कट करके अलग कर दूंगी. तो ये मैंने एक्स्ट्रा पीस इसलिए रखा है क्योंकि इसको मैं यहाँ पर ऐसे करके स्टिक करने वाली हूँ. दैट्स व्हाई. ओके, तो इससे जो है हमारा कार्डबोर्ड का पीस कुछ यहाँ से नहीं दिखता क्योंकि हम उसे इसी तरह से डेकोर करने वाला है. तो ये तो हमारा जो है पीस कार्डबोर्ड का ये रेडी है. बेस जिस पे हम अपने रेनडियर को जो है खड़ा करेंगे, स्टैंड करेंगे उसको. तो अब हम करने ये वाले हैं कि हमें लेना है अपने रेनडियर्स को. ये इसकी बॉडी है और यहाँ पर हमें जो है स्केच पेन की ज़रूरत पड़ेगी अभी. और इस जगह पे इतनी सी जगह हमें इसको इस तरह से ब्लैक कर देना है लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ दिस स्केच पेन. और ये हम इसको एक साइड ऐसे करेंगे और इसके दूसरे साइड भी ऐसे करेंगे. ओके, अब आप बोलेंगे दूसरी साइड क्यों, तो वो भी आप लोगों को अभी पता चल जाएगा दूसरी साइड क्यों. वो इसलिए क्योंकि हम इसे कुछ इस तरह से स्टिक करने वाले हैं. लाइक पहले तो हम इसे ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से. और यहाँ पे हम इसके जो है ग्लू लगा देंगे और इसे कुछ इस तरह से यहाँ स्टिक कर देंगे.
ओके, कुछ इस तरह से देखिए, बहुत इजीली हमें इस एज को ऐसे स्टिक करना है। ये ब्लैक वाला जो हिस्सा है वो कुछ इस तरह से यहाँ दिखना चाहिए। ओके, एंड अभी हमें इसको भी ऐसे फोल्ड करना है इस तरह से। ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड होना चाहिए, और हम इन दोनों पे भी इस तरह से जो है क्या करेंगे, ग्लू लगा देंगे ऐसे ऐसे, और इन दोनों को इस तरह से पकड़ के थोड़ा अंदर के साइड इस जगह पे ऐसे करके स्टिक कर देंगे। ओके, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये हमारा बॉडी स्टिक हो गया है। अब हम करेंगे ये कि इसके जो हेड को हमें यहाँ पर स्टिक करना है। तो यहाँ पे मैं ग्लू लगाऊंगी अच्छे से और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पे स्टिक कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ ग्लू। एंड ये हमारा एज अगेन। तो मैं फिर से प्रोसेस को दोहरा रही हूँ, आप लोग फिर से देखिएगा। हमें करना ये है कि हमें इतना इतना इसको पेंट करना है विद द हेल्प ऑफ स्केच पेन, राइट। ये हम एक साइड ऐसे करेंगे और इसको ऐसे पलटा के दूसरे साइड ऐसे करेंगे। अब हम इसे ऐसे करके थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। वी विल फोल्ड इट लाइक दिस, एंड नाउ वी विल add some glue here and we will stick it here like this। जस्ट ऐसे ही से स्टिक कर देंगे। और अब हम इसे भी इसी तरह से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहाँ ग्लू ऐड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ ग्लू ऐड करेंगे और इसे इस तरह से लेके यहाँ पर स्टिक कर देंगे। और अब इसे लेंगे हेड को और यहाँ पर ग्लू लगा के हम इस हेड को यहाँ पर स्टिक कर देंगे। And now we need some white paper like this, and look, just white paper को इस तरह से फोल्ड करते हैं 4 हिस्सों में, एंड हमें बहुत ही सिंपल तरीके से इसके सर्कल्स काटने हैं। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 4 सर्कल्स, एक थोड़ा सा गड़बड़ है। तो इस तरह से हमें 4 सर्कल्स चाहिए।
और इन सर्कल्स को हम इस तरह से पहले तो आउटलाइन करेंगे लाइक दिस, ओके। और इसके अंदर भी ऐसे सर्कल बना के इस तरह से बॉल्स बना देंगे। तो ये हमारे पास 4 जो है आई बॉल्स है। और अब हमें चाहिए एक रेड कलर का पेपर। तो क्योंकि बहुत ही छोटा पेपर चाहिए हमें, बहुत ही छोटे छोटे पीसेस निकालने हैं हमें, तो बस आपको एक सा टुकड़ा चाहिए रेड पेपर का। और यहाँ पे देखिए हम इस पेपर को कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें से इस तरह से हम सर्कल्स काट लेंगे। छोटे से सर्कल्स चाहिए हमें नोज को बनाने के लिए। तो हमें छोटे से बस इस तरह से रेड सर्कल्स काटने हैं। और अब हम करेंगे इनको स्टिक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दोनों आँखों को और यहाँ नोज को स्टिक करेंगे, ओके। तो 2 eyes एंड नोज। तो ये है बन गई हमारी आंखें और ये नोज। अब हमें चाहिए ब्लैक कलर का पेपर। तो ये फटाफट से आप लोग भी आईज और नोज को जो है स्टिक कर दीजिए। इसके बाद हमें कुछ इस तरह से ब्लैक कलर का पेपर चाहिए। और ये ब्लैक कलर का पेपर लेने के बाद यहाँ देखिए आप लोगों को इस तरह से पहले तो एक वी शेप बनाना है, ओके। और ऐसे करके एक लंबा शेप। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो आपको इस तरह से फोल्ड करना है अपने पेपर को 4 हिस्सों में। और यहाँ देखिए सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे एक वी शेप नीचे, और फिर इसके ऊपर कुछ इस तरह से एक और वी शेप बनाएंगे। और इससे हम एक और लंबा ऐसा बना देंगे स्टिक, जो स्टिक नीचे तक गया है, ओके। अब हम इसे इस तरह से कट कर देंगे कि इस तरह से ये वी शेप है। तो हमने कुछ इस तरह से कट किया इसे। ये बीच में से एक लंबी स्टिक गई है कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की स्टिक्स रेडी हैं। और ये क्या बनने वाली हैं? तो ये बनने वाली है हमारी जो रेनडियर्स हैं, इन रेनडियर्स के सींग, ओके, जो यहाँ स्टिक होंगी। तो हमें इसको करना है इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड ऐसे, और इस तरह से हमें इनको यहाँ पे स्टिक करना है कुछ इस तरह से, ओके। तो इन्हें आप थोड़ा सा ग्लू लगा दीजिए और ऐसे करके हमें इसको स्टिक कर देना है।
ऐसे ही हम बाकी दोनों को भी कर देंगे। कुछ ऐसे, इसको यहाँ पर स्टिक किया हमने, एंड दूसरा भी लेंगे और इसे भी हम कुछ इस तरह से स्टिक कर देंगे। अब आप फाइनल देख सकते हैं, ये रहे हमारे दोनों रेनडियर्स जो कि रेडी हैं। और ये आप देखिए, इसकी हमने आईज चिपकाई है, नोज चिपकाई है, और यहाँ पे हमने इसके जो है सींग बनाए हैं। और ये हमारे जो रेनडियर्स हैं बिल्कुल रेडी है इस क्रिसमस को और ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए। तो आप इस तरह से जो है बना के इसे कहीं पर भी ऐसे करके डेकोर कर सकते हैं लाइक दिस, और ये बहुत ही क्यूट लगने वाले हैं। तो आप लोगों को आज का क्राफ्ट, आज की क्लास कैसी लगी ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग को अपने अपने मास्टर पीसेस को, जो भी आप लोग आर्ट वर्क बनाते हैं, उसे शेयर भी करना है फन टू क्लास की इंस्टा और फेसबुक आईडी पर, तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एंड आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। सो किड्स, आई होप यू ऑल आर enjoying today's class, and we will meet in the next class with more exciting things. So till then, bye bye. Say bye bye all of you. Bye.